You need to hear this if you're fascinated by weather phenomena. ला नीना एक इंटरेस्टिंग मौसम का खेल है जो पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। ये फिनोमिनन ग्लोबल वेदर पैटर्न्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाता है, जिससे कई रीजन्स में अनयूजुअल वेदर कंडीशंस देखने को मिलते हैं। ये पैसिफिक ओशन में नेचुरली होता है और पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न्स को चेंज करता है। ला नीना के दौरान ओशन करंट्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में नोटिसेबल बदलाव आते हैं, जो कई देशों के मौसम को प्रभावित करते हैं। ला नीना स्पेनिश में द गर्ल होता है और इसे एल नीनो सादर्न ऑसिलेशन या एनसो साइकिल का कोल्ड फेज भी कहते हैं। एनसो साइकिल में दो फेजेस होते हैं, एल नीनो और ला नीना, जो ऑपोजिट वेदर पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ला नीना के दौरान सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन का सरफेस वाटर एवरेज से ठंडा हो जाता है। ये कूलिंग इफेक्ट ओशन करंट्स और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, जिससे ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम्स में बदलाव आते हैं। इस कूलिंग इफेक्ट से एटमॉस्फेयर में रिपल इफेक्ट होता है, जिससे विंड पैटर्न्स और पूरी दुनिया में बारिश चेंज होती है। कई रीजन्स में हैवी रेनफॉल और फ्लड्स होते हैं, जबकि कुछ एरियाज में ड्राउट कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। ला नीना इवेंट्स हर कुछ सालों में होते हैं और कुछ मंथ्स से लेकर कुछ ईयर्स तक रह सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा से पता चलता है कि ला नीना इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वेरी कर सकते हैं। ला नीना के इम्पैक्ट्स अलग अलग होते हैं और रीजन और इवेंट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग टू चेंज हो सकते हैं। कुछ रीजन्स में एग्रीकल्चर सीवियरली प्रभावित हो सकता है, जबकि कुछ एरियाज में वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ सकता है। ला नीना को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि वेदर, खेती बाड़ी और दुनिया भर के इकोसिस्टम्स पर इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स के लिए प्रेडिक्ट और प्रिपेयर किया जा सके। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स लगातार इस फिनोमिनन को स्टडी करते हैं ताकि बेटर फोरकास्टिंग मॉडल्स डेवलप किए जा सकें और कम्युनिटीज को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिल सके। पैसिफिक ओशन ग्लोबल वेदर पैटर्न्स बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेड विंड्स, जो ट्रॉपिकल पैसिफिक में ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, ओशन करंट्स और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मेन ड्राइवर है। ला नीना के दौरान ये ट्रेड विंड स्ट्रांग हो जाती है, जिससे वार्म सरफेस वाटर वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास पुश होता है। जैसे ही वार्म वाटर वेस्ट में जमा होता है, डेप्थ से कोल्ड वाटर सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में सरफेस पर आ जाता है। इसे अपवेलिंग कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर को सरफेस पर लाता है, मरीन इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करता है, लेकिन ईस्टर्न पैसिफिक में एवरेज से ठंडा सी सरफेस टेम्परेचर्स भी लाता है। पैसिफिक ओशन में ये टेम्परेचर डिफरेंस ग्लोबल वेदर पैटर्न्स में इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स के लिए स्टेज सेट करता है। ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पर ला नीना का इन्फ्लुएंस एशिया पैसिफिक रीजन में ज्यादा दिखाई देता है। यह फिनोमिनन, जो हर कुछ सालों में होता है, समुद्र के सरफेस टेम्परेचर्स में बदलाव के कारण होता है। ला नीना के दौरान इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न और सेंट्रल हिस्सों में पानी ठंडा हो जाता है। वेस्टर्न पैसिफिक में इंक्रीज ट्रेड विंड्स और वार्मर वाटर्स की वजह से इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिश और बारिश का चांस भी आ जाता है। यह हैवी रेनफॉल और स्टॉर्मी कंडीशंस एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रभावित कर सकते हैं। इंडियन मॉनसून, जो साउथ एशिया के लार्ज पोर्शन के लिए बारिश का इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो भी ला नीना से अफेक्ट हो सकता है। मॉनसून सीजन के दौरान ला नीना की प्रेजेंस से बारिश की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों में बदलाव आ सकता है। ला नीना इवेंट के दौरान मॉनसून एवरेज से स्ट्रांग हो सकता है, जिससे एवरेज से ज्यादा बारिश होती है और बारिश का खतरा बढ़ जाता है। यह फ्लड्स अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट ला नीना सादर्न और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में ड्राई कंडीशंस ला सकता है, जिससे ड्राउट और बुश फायर्स का खतरा बढ़ जाता है। यह ड्राई स्पेल्स एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई को सीवियरली इंपैक्ट कर सकते हैं। चेंज्ड वेदर पैटर्न्स रीजन में खेती बाड़ी, वाटर रिसोर्सेज और मरीन इकोसिस्टम्स को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। ये चेंजेस लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड्स पर असर पड़ी दिखता है। पैसिफिक ओशन के पार अमेरिकाज में ला नीना के इफेक्ट्स अलग तरह से दिखाई देते हैं। ईस्टर्न पैसिफिक में एवरेज से ठंडा वाटर साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर बारिश को कम करता है, जिससे पेरू और चिले जैसे कंट्रीज में ड्राई कंडीशंस होती हैं। सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में भी ला नीना के दौरान एवरेज से ड्राई और वार्म कंडीशंस हो सकती हैं, खासकर सदर्न प्लेन्स और साउथ ईस्ट में। इससे ड्राउट कंडीशंस हो सकती हैं, जो खेती बाड़ी को इम्पैक्ट करती हैं और वाइल्ड फायर्स का खतरा बढ़ाती हैं। इसके ऑपोजिट ला नीना पैसिफिक नॉर्थवेस्ट और कनाडा के कुछ हिस्सों में वेटर कंडीशंस ला सकता है, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिकस पर ला नीना के इम्पैक्ट्स ग्लोबल वेदर सिस्टम्स के
इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 5 ला नीना और हरिकेन एक्टिविटी। ला नीना का इन्फ्लुएंस बारिश और टेम्परेचर से आगे भी है। ये अलग अलग ओशन बेसिन्स में हरिकेन एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। अटलांटिक ओशन में ला नीना ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है जो हरिकेन डेवलपमेंट और इंटेंसिफिकेशन के लिए फेवरेबल होती है। ला नीना से जुड़े स्ट्रेंथन ट्रेड वाइंड्स अटलांटिक के ऊपर विंड शीयर, हाइट के साथ विंड स्पीड और डायरेक्शन में चेंज को कम करते हैं। रिड्यूस्ड विंड शीयर हरिकेन्स को आसानी से फॉर्म और स्ट्रांग होने देता है, जिससे पोटेंशियली मोर एक्टिव हरिकेन सीजन होती है। इसके ऑपोजिट ला नीना ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में हरिकेन एक्टिविटी को कम करता है। कूलर वाटर्स और चेंज्ड विंड पैटर्न्स हरिकेन डेवलपमेंट के लिए लेस फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करते हैं, जिससे उस रीजन में पोटेंशियली लेस एक्टिव हरिकेन सीजन होती है। सेक्शन 6 टेम्परेचर्स पर ग्लोबल इंपैक्ट। हालांकि ला नीना सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में एवरेज से कम टेम्परेचर्स लाता है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स पर इसका इंपैक्ट मोर न्यूआंस्ड है। ला नीना इवेंट्स टेम्परेरीली प्लैनेट को ठंडा कर सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉन्ग टर्म वार्मिंग ट्रेंड को काउंटरएक्ट नहीं करते हैं। ला नीना के दौरान ईस्टर्न पैसिफिक में कोल्ड वाटर का इंक्रीज्ड अपवेलिंग एटमॉस्फेयर से ओशन में हीट लाता है, जिससे ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर्स थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ये कूलिंग इफेक्ट रिलेटिवली स्मॉल और टेम्परेरी है। ला नीना के टेम्परेरी कूलिंग इन्फ्लुएंस के बावजूद एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशंस की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ती रहती है। ला नीना इवेंट्स क्लाइमेट सिस्टम का नेचुरल पार्ट हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लॉन्ग टर्म वार्मिंग ट्रेंड को नेगेट नहीं करते हैं। सेक्शन 7 ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पर ला नीना का इन्फ्लुएंस। ला नीना का इन्फ्लुएंस पैसिफिक ओशन बेसिन से बहुत आगे तक है। ये पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ला नीना ईस्टर्न और साउदर्न अफ्रीका के कुछ हिस्सों में वेटर कंडीशंस ला सकता है, जिससे बार्च और लैंडस्लाइड्स का खतरा BR जाता है। इसके ऑपोजिट ला नीना यूरोप के कुछ हिस्सों में, खासकर मेडिटेरेनियन रीजन में ड्राई कंडीशंस ला सकता है, जिससे ड्राउट और वाइल्ड फायर्स का खतरा BR जाता है। ला नीना से जुड़े चेंज्ड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स दुनिया के अदर पार्ट्स में वेदर पैटर्न्स को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। ला नीना की ग्लोबल रीच को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि खेती बाड़ी, वाटर रिसोर्सेज और ह्यूमन सोसाइटीज पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स को प्रेडिक्ट और कम किया जा सके। सेक्शन 8 ला नीना को प्रेडिक्ट और मॉनिटर करना। साइंटिस्ट पैसिफिक ओशन में ओशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं ताकि ला नीना इवेंट्स को प्रेडिक्ट और ट्रैक किया जा सके। वो सी सरफेस टेम्परेचर्स, विंड पैटर्न्स और अदर की वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए सैटेलाइट्स, बुओइज और कंप्यूटर मॉडल्स जैसे वेरियस टूल्स यूज करते हैं। इस डेटा को एनालाइज करके साइंटिस्ट ला नीना इवेंट्स की डेवलपमेंट और पोटेंशियल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शंस गवर्नमेंट्स, कम्युनिटीज और इंडस्ट्रीज को ला नीना के पोटेंशियल इंपैक्ट्स जैसे ड्राउट्स, फ्लड्स या हरिकेन एक्टिविटी में चेंजेस के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। ला नीना फोरकास्ट्स पर बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स प्रोएक्टिव मेजर्स लेकर जान बचा सकते हैं, प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकते हैं और इकोनॉमिक लॉसेस को कम कर सकते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन। ला नीना को समझने का इंपॉर्टेंस। ला नीना हमारे प्लेनेट के क्लाइमेट सिस्टम के इंटरकनेक्टेडनेस का पावरफुल रिमाइंडर है। यह फिनोमिनन हमें दिखाता है कि कैसे एक रीजन में होने वाले चेंजेस पूरी दुनिया में रिपल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। पैसिफिक में ओशन टेम्परेचर्स में एक सीमिंगली सटल शिफ्ट के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो न सिर्फ लोकल वेदर को बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यह सटल चेंजेस पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न्स, इकोसिस्टम्स और ह्यूमन सोसाइटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। रेन फॉरेस्ट से लेकर डेजर्ट्स तक हर इकोसिस्टम पर इसका असर पड़ दिखता है। ला नीना और इसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स को समझना चेंजिंग क्लाइमेट के लिए रिजिलियंस बिल्ड करने और अडेप्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स लगातार इस पर स्टडी कर रहे हैं ताकि हम बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकें। ला नीना इवेंट्स को मॉनिटर करके, फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करके और प्रोएक्टिव मेजर्स लेकर हम रिस्क्स को कम कर सकते हैं। यह हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए बेटर प्रिपेयर्ड बनाता है। हम रिस्क्स को कम कर सकते हैं और इस नेचुरल क्लाइमेट फिनोमेनन द्वारा प्रेजेंटेड अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं।
कोस्टल एरियाज में प्रोटेक्शन मेजर्स इंप्लीमेंट करके और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनाकर हम लानीना के इम्पैक्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं। जैसे जैसे लानीना की हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम इसके चैलेंजेस से बेटर तरीके से नेविगेट कर पाएंगे। एजुकेशनल वर्कशॉप्स और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी इसमें मददगार साबित हो सकते हैं। वैसे वैसे मोर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इसके चैलेंजेस से नेविगेट करने और इसके इन्फ्लुएंस का यूज करने की हमारी एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और इनोवेटिव क्लाइमेट सॉल्यूशंस के जरिए हम एक बेहतर फ्यूचर की ओर भी आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content on natural phenomena.